ये जो नालियाँ नज़र आ रही हैं आपको, हम इसको ड्रेन बोलते हैं और हर बड़े ऑपरेशन के इख्तिताम पे हम ये नालियाँ डालते हैं और हमारा मकसद ये नालियाँ डालने का ये होता है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन, तो हम जब उसको खोलते हैं, जब उसको काटते हैं, तो अंदर जो टिश्यू है उनकी डाइसेक्शन होती है, तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है। तो हम ये इसलिए डालते हैं कि जो ब्लीडिंग होती है वो इस नाली के थ्रू बाहर आ जाए, अंदर जमा ना रहे। अगर जमा रहेगी तो वो इन्फेक्शन काज करेगी और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। और इस नाली को कैसे निकालते हैं मैं इस वीडियो में डिटेल में बताया, और उसके क्या फ़वाइद हैं वो भी इस वीडियो में मैंने बताए हैं, आप देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है। 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, तो हमारे जो मरीज़ हैं काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। और आज हम इनको असेस करेंगे सबसे पहले कि इनकी कैसी कंडीशन है, फिर उसके बाद हम जो कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे, जैसे कि ड्रेन्स है, ये नाली मैंने बताई है आपको, ये रिमूव करेंगे। कुछ इसके अलावा दूसरी नाली हैं वो भी रिमूव करेंगे। और हम सबसे पहले पेशेंट को असेस करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो फेफड़ों की है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई पेचीदगियाँ होती हैं, तो ये देखेंगे हम कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये उठा रहे हैं तीनों बॉल्स, इसका मतलब कि इनके लंग्स जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, अभी खुल गए हुए हैं। अब हम ड्रेन की तरफ आते हैं। ये ड्रेन जो है, ये जब पेट से नालियाँ निकलती हैं, और ये एक स्पेसिफिक जार है जिस पे लिखा होता है इसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं, इसको कितने ml, 100 ml, 200, वो इस तरह इसकी जो है वो मार्किंग की होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितना ब्लड आया ऑपरेशन के बाद, फर्स्ट जो 12 आवर्स में या फर्स्ट 6 आवर्स में, हर इवन आवरली भी हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि कितना टोटल ब्लड इसमें आया है, और आया ज़्यादा आया या कम आया। तो वो जी, जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं या कोई भी छोटे से छोटा स्टेप मेडिकल जो वार्ड में या आईसीयू में, तो हम सबसे पहले पेशेंट को उसको इन्फॉर्म करते हैं, उससे कंसेंट लेते हैं, उसे बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। इसके दौरान आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो सकती है, आपने बर्दाश्त करनी है, और हमें बताना है क्या है कि ज़्यादा है तो हम अपना प्रोसीजर रोक लें। तो ये हमने पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है। जैसा कि ये एक जैसे हम ये नालियाँ निकालने लगे हैं, जो ड्रेन है, तो हम पेशेंट को बताएंगे और उसको कुछ स्पेसिफिक जो हम इनको हदायत देते हैं कि आपने इस तरह करना, और हम इस तरह इनको जो मिनिमम जो कम से कम पेन हो। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आपने जो गहरा लंबा सांस लेना है, फिर रोकना है और फिर उसको बाहर निकालना है। तो आपने ये बार बार करना है, और जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे, रोकेंगे, तो फिर हम इसको रिमूव करेंगे। तो इससे जो फेफड़े हैं वो उनमें हवा भरेगी, तो और जो उसके अंदर जो ब्लड कलेक्शन है पेट के अंदर या छाती के, वो सारी बाहर निकल आएगी। जी, मैं अभी इसको रिमूव करने लगा हूँ, और इसके कुछ एसेप्टिक मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो हम फॉलो करते हैं, और इसको स्टेप वाइज हम जो है वो उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम हर उस बड़े ऑपरेशन के इख्तिताम पे ये नालियाँ डालते हैं। वो ऑपरेशन वो पेट का भी हो सकता है, वो कोई भी बड़ा ऑपरेशन, वो आपकी छाती का हो सकता है, लेग्स का हो सकता है। तो हम उसके दौरान जो है ये बोन्स का हो सकता है, तो हम ये डालते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि जब हम ये ऑपरेशन के बाद जब टिश्यू काटते हैं, जब उसको हम अंदर से डाइसेक्शन करते हैं, तो अंदर ब्लड जो है वो ऊज होता है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहता है उस जो एरिया जहाँ से वो कटता है। तो अगर हम उस ये नालियाँ डाल के उसको हम बाहर ना निकालें, तो वो अगर वहाँ उसकी अकोमोलेशन हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो इन्फेक्शन काज कर सकता है, वो सेप्टिसीमिया कर सकता है, वो पेशेंट की जान भी ले सकता है। वो इसलिए वो बहुत जो है वो ज़रूरी है कि हम जो स्टार्टिंग में एटलीस्ट फर्स्ट 24 से 48 आवर्स तक वो जो एटलीस्ट ये हम नाली अंदर रखें, और उसको देखते रहें, उसको मॉनिटर करते रहें आए कि इसमें ब्लड कम है या ज़्यादा। अगर ब्लड उसमें ज़्यादा ब्लड आता है, तो हम ये हम सोच सकते हैं कि अंदर कोई ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई ऐसी शरेआन जो है वो कट गई है और उसको हमने बंद नहीं किया प्रॉपर। तो फिर हम उसको दोबारा रीओपन कर लेते हैं, उसको दोबारा खोलते हैं और उसको हम बंद करते हैं, सिक्योर करते हैं। और जी बिल्कुल, इससे पेशेंट को तकलीफ़ होती है, दर्द भी होती है, लेकिन हमने इसको
पेशेंट की बेहतरी के लिए कि पेशेंट जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो, इसलिए हम ये डालते हैं और इसको पेशेंट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब ये रिमूव कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, इसको हम जो है वो पहले नीचे से फ्री करेंगे, इसके बैंडेजेस उतारेंगे और हम जो फिर ये जो टांके लगे हुए हैं स्विचर्स धागा पहले ये काटेंगे और ये साथ जो आपको नज़र आ रही है ब्लू सी वायर, इसको हम पेसिंग वायर बोलते हैं और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ऑपरेशन के दौरान जो दिल के ऑपरेशन है उसके दौरान हम ये डालते हैं और इसका ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये है कि ये दिल की जो दीवार है उसके साथ लगाते हैं और उसको दिल को बास टाइम अगर दिल की रवानगी या दिल जो है वो प्रॉपर ना धड़के या दिल जो बंद हो जाए तो हम इसको एक मशीन के साथ आले के साथ जोड़ते हैं और दिल को हम करंट देते हैं और दिल इससे धड़कता है। जी ये हम सबसे पहले जो दो नालियाँ, एक नाली को हम क्लोज करेंगे एक एंड और फिर एक को हम जो है वो रिमूव करेंगे और गहरा लंबा सांस लें, कहेंगे पेशेंट को ले वो ले और उसको रोके और फिर बाहर निकाल लें। फिर गहरा लंबा सांस उसको इस तरह 2-3 दफ़ा कह के आपने जब वो गहरा लंबा सांस लेता है उसको वहाँ रोकना है, तो फिर आपने जो है वो उसको रिमूव करना है और साथ आपके असिस्टेंट होना चाहिए जो जो इसको स्विच जो लगाए गिरा लगाए जिसको क्योंकि जो एयर है वो अंदर ना आ जाए वापस, क्योंकि ये फेफड़ों वाली जगह पे है तो अंदर एयर एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। मिनिमम टाइम जो है कम से कम वक्त में हम इसको क्लोज करना चाहिए। जैसे ये पाइप बाहर आता है तो हम इसको साथ ही हमने इसको बंद कर देना है उसी टाइम। तो ये काफ़ी तकनीक के साथ ये देखें बिल्कुल हमने फाइनली इसको हमने क्लोज कर दिया है और अब हम दूसरा निकालेंगे, दूसरी जो पाइप है नाली वो निकालेंगे, वो भी हम सेम ही जो है वो उसको पैटर्न फॉलो करेंगे। उसको हम पहले क्लोज करेंगे और फिर हम उसको इसी तरह सेम पैटर्न से निकालेंगे। जी आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ये नालियाँ क्यों डालते हैं और हर बड़े ऑपरेशन के बाद क्यों डालते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं ऐसे पेशेंट को, मरीज़ को, या फिर आपके कोई जानने वाला हॉस्पिटल में इस तरह एडमिट है, दाखिल है, तो आपने पेशेंट को जाके यही कहना है कि जनाब आप थोड़ा सब्र करिए, आपकी बेहतरी के लिए जो नालियाँ डली हुई हैं। तो डॉक्टर्स की यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वो इसको रिमूव करें और जो पेशेंट है उसको जो है वो छुट्टी दी जाए और पेशेंट को घर भेजा जाए। तो ये आपका जो मकसद था यही था कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए एज ए पब्लिक, जो एज ए आम आदमी के नसीहत से आपको इसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम ये वूंड जो छाती वाला इसको हम क्लोज करेंगे, जो है साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो पट्टी लगाएंगे, बैंडेज करेंगे। और ये आप जो पेसिंग वायर है इसको हमने कोशिश करते हैं कि हम जो पेशेंट को अगर कोई मसला नहीं हो रहा दिल का या फिर कोई रवानगी दिल में कोई धड़कन में कोई मसला नहीं आ रहा, तो हम इसको पेशेंट जैसे हम छुट्टी देते हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो हम इसको साथ रखते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव करके ऑलमोस्ट सारी जो नाली हैं वो सारी रिमूव करते हैं छुट्टी से पहले और पेशेंट को हम खाने वाली दवाइयाँ जो मुंह से लेते हैं उस पर ज़्यादातर हम इसको छुट्टी देते हैं। तो पेशेंट को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ज़ख़म की सफाई जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, उसकी पट्टी जो है वो रोज़ाना करें। जिस तरह मैं कर रहा हूँ हम साथ साथ पेशेंट को ये बताते हैं कि हम जिस तरह पट्टी कर रहे हैं आप इस तरह इसको रोज़ाना पट्टी करवाएं और ज़ख़म का ख़ास ख्याल रखें और ख़ुराक अच्छी खाएं। अच्छी खुराक खाएंगे तो ज़ख़म जल्दी भरेगा और जो है वो रूटीन चेकअप जो है वो आप डॉक्टर से वो करवाते रहें जहाँ से आपने ऑपरेशन करवाया है और दो अद्वियात जो लेते हैं वो रेगुलर लेते रहें। ये नहीं कि छोड़ दी या ले ली, इस तरह नहीं करना। आपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर आपने जो भी मेडिसिन में कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कैसे खानी है, वो डॉक्टर से रुजू करना है और आपने डॉक्टर को फॉलो अप जो है वो करते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।